Hello, my tech loving friends. Welcome to the One Tech Tribe. I'm your tech buddy, Enigma Solver. Welcome back to our Excel Adventure series. हमने हमारी लास्ट वीडियो में एक्सेल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा था, जैसे एक्सेल इंटरफेस किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं, सेल क्या होते हैं, रॉ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके एक्सेल सीरीज को फॉलो करें। ये हमारी सीरीज के सेकंड वीडियो है जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे डेटा एंट्री, डेटा एडिटिंग एंड क्लिपबोर्ड फंक्शन। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने एक्सेल पे। तो ये हमारा एक्सेल का वर्कबुक है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में वर्कबुक किसे कहते हैं और वर्कशीट किसे कहते हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ लिया था, और इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को सेल कहते हैं। तो डेटा एंट्री होता क्या है? डेटा एंट्री, ये नाम ही थोड़ा फैंसी है, लेकिन हम ये काम बचपन से करते आ रहे हैं। डेटा एंट्री का सिंपल मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब वो चाहे आपकी नोटबुक की विश लिस्ट हो या मम्मा की दी हुई राशन की लिस्ट, होमवर्क हो या पर्सनल डायरी, हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उन्हें हम डेटा एंट्री कहते हैं। एक्सेल के आ जाने से बस हमारा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। अब हम देखते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री करते कैसे हैं। हम डेटा को हमारे एक्सेल के सेल में स्टोर करते हैं। सेल में डेटा को एंटर करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आप जिस भी सेल में डेटा एंटर करना चाहते हैं उसे जस्ट सेलेक्ट करना है और लिखना स्टार्ट करना है, जैसे एप्पल। सेकेंड ऑप्शन होता है जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, हम डेटा एंट्री फॉर्मूला बार का यूज करके भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कैरेक्टर, एक नया कॉन्सेप्ट। कैरेक्टर का मतलब होता है सेल के अंदर हर एक स्पेसिफिक वर्ड कैरेक्टर के नाम से डिफाइन किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं एप्पल में कितने कैरेक्टर है, तो आप बोलोगे 5। ए पी पी एल ई, तो टोटल 5 कैरेक्टर हुए। इसी तरीके से मैंने एप्पल फ्रूट लिखा। अब मैं आपसे बोलूं इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, जिन जिन लोगों ने 10 बोला है वो अनफॉर्चुनेटली गलत है। जैसा मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन करा, हर एक वर्ड कैरेक्टर कहलाता है, अब चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो। जैसा आप एप्पल एंड फ्रूट के बीच में स्पेस देख पा रहे हो, ये भी एक कैरेक्टर कहलाता है। हमारे एप्पल फ्रूट में टोटल 11 कैरेक्टर हुए। एप्पल 5, फ्रूट 5 और एक हमारा स्पेस। अगर हमें एक्सेल को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो हमें होमवर्क भी करने पड़ेंगे, राइट। आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस देता हूं जिनके आपको आंसर्स फाइंड करने हैं और कमेंट में मेंशन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रॉस कितने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर अलाउड होते हैं। अब हम एक्सेल की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज की बात करते हैं जो एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। फर्स्ट की इज एंटर, सेकंड की इज टैब एंड थर्ड की इज शिफ्ट। एंटर का काम होता है सेम कॉलम में नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट रॉ पे जाना है। जैसे ही मैंने एंटर पे प्रेस करा, आप देखेंगे हम अभी A1 पे है, वो हमें A2 पे ले आता है। अब हम समझते हैं टैब किस काम आता है। तो टैब हमें नेक्स्ट कॉलम में लेकर जाता है। दैट मीन सेम लाइन पे नेक्स्ट कॉलम। जैसे अभी हम लाइन नंबर 2 पे हैं या रॉ नंबर 2 पे है, अगर हमें A2 से B2 पे जाना है तो हमें जस्ट टैब दबाना पड़ेगा और हम B2 पे पहुंच जाएंगे। तो एंटर हमें एक लाइन नीचे लेकर आता है और टैब हमें एक राइट की तरफ लेकर आता है। इसी तरह अगर हमें वापस से प्रीवियस टैब में जाना है लेकिन सेम लाइन में, तो हमें शिफ्ट के साथ टैब दबाना होता है, तो हम पीछे चले जाते हैं। एंटर नीचे आने के लिए सेम कॉलम में, टैब नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए बट सेम लाइन या सेम रॉ, और शिफ्ट टैब प्रीवियस कॉलम में आने के लिए बट सेम लाइन। अब हम बात करते हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। एडिटिंग का मतलब होता है सुधार करना, जो चीज़ हमसे गलत हो गई है उन्हें ठीक करना। जैसे हमसे बचपन में कोई गलतियां हुआ करती थी लिखने में, तो हम इरेजर से उसे ठीक कर लिया करते थे। सेम उसी तरह एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है कि आप अपने डेटा को अगर वो गलत हो गया है तो ठीक कर सके। ठीक करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? तो सबसे पहले तो या तो आप फॉर्मूला बार में जा सकते हैं और अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा ऑप्शन होता है, आपको कर्सर उस सेल पे ले जाकर डबल राइट क्लिक करना है जिससे वो एडिट मोड पे आ जाता है। आप नीचे देख सकते हैं हम एडिट मोड पे आ गए हैं। दैट मीन्स अब इसमें आप लिख सकते हैं
चेंज कर सकते हैं या कंप्लीट रिप्लेस भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर आप शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं ना, आपका काम बहुत ही फास्ट हो सकता है। तो आपको मैं एडिट करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड के सबसे टॉप वाली लाइन में देखते हो जहाँ F1, F2, F3 लिखा होता है, वो एक्चुअली में फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 इस तरीके के की होते हैं। अगर हमें एडिट मोड पे डायरेक्टली जाना है तो हमें जस्ट उस सेल पे जाना है, हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है और फंक्शन 2 या F2 को प्रेस कर देना है। इससे हम डायरेक्टली बिना किसी माउस की मदद से एडिट मोड में आ जाते हैं। अब हम इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्लिपबोर्ड फंक्शन पे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, इस एरिया को हम रिबन कहते हैं और रिबन में काफ़ी सारे टैब्स होते हैं। उन्हीं टैब में से हम आज पहला टैब पढ़ने वाले हैं जिन्हें होम टैब के नाम से जाना जाता है। आप इस सेक्शन को देख पा रहे हैं, इसे ही हम क्लिपबोर्ड सेक्शन कहते हैं। क्लिपबोर्ड सेक्शन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ हम एक्सेल में कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टूल्स कहलाते हैं। सबसे पहला अगर आप देख पा रहे हो तो कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंट का ऑप्शन आपको हाईलाइट हुआ है, लेकिन इसके जस्ट बगल में पेस्ट का भी ऑप्शन है जो अभी हाईलाइट नहीं है। तो हम सबसे पहले कॉपी को समझते हैं। कॉपी किसे कहते हैं? कॉपी का मतलब होता है नकल करना, जैसा हमने बचपन में काफ़ी करे हैं, राइट? तो हमें कॉपी करना, दैट मीन्स एक डेटा को एक जगह से जस्ट एज इट इज़ दूसरी जगह पे पेस्ट करना। आपने किसी दोस्त से असाइनमेंट लिया और उसे A to Z कॉपी कर लिया, इसे हम कहते हैं कॉपी करना या नकल करना। हमें जिस सेल को कॉपी करना है, हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कॉपी करने के लिए। एक होता है शॉर्टकट की, हमें Ctrl+C दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्लिपबोर्ड में कॉपी का फंक्शन भी है, आप उसे जस्ट क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक रनिंग लाइन देख पा रहे हो, इसका मतलब है ये कॉपी हो गया है। इसके साथ ही हमारा पेस्ट का ऑप्शन भी अनेबल हो गया, अगर आप देख पा रहे हो तो। हाँ, जैसे ही हम कॉपी, कट या फॉर्मेट पेन करते हैं तभी ये पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो अब हमने कॉपी तो कर लिया, अगर हमें पेस्ट करना है तो हमें जिस सेल में पेस्ट करना है, सबसे पहले हमें उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और हमें Ctrl+V जो शॉर्टकट की है, या तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, डेटा पेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो आपके पास ये रनिंग लाइन अभी भी है, दैट मीन्स ये कॉपी मोड में अभी भी है। आप जहाँ चाहे वहाँ इसे पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हटेगा कैसे? एप्पल को कॉपी के मोड से हटाने के लिए आपको एस्केप बटन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कीबोर्ड में सबसे राइट हैंड साइड टॉप में देखेंगे तो ESC बटन है, उसे एस्केप बटन कहते हैं। हमें जस्ट उस पर प्रेस करना है और वो हमारा कॉपी फंक्शन हट गया। आप देखेंगे पेस्ट वाला फंक्शन भी वापस से हाइड हो गया। अब हम बात करते हैं कट। कट किसे कहते हैं? कट का सिंपल मतलब है, आपने असाइनमेंट दोस्तों से चुराई, उसे छापा और उस असाइनमेंट को फाड़ दिया। दैट मीन्स आपने एक जगह से कोई डेटा उठाया, दूसरी जगह रखा और पहली वाली जगह से उसे कंप्लीटली हटा दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जस्ट उस सेल को सेलेक्ट करना है और जैसे ही हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास सेम दो ऑप्शन है, या तो आप माउस का यूज़ करें या कीबोर्ड का। अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की है Ctrl+X, या फिर आप ऊपर कट का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये कट हो गया। जैसे ही आपने रनिंग लाइन देखी, दैट मीन्स ये कट मोड में आ गया है। अब आपको इसे जहाँ भी पेस्ट करना है, आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है और ऑप्शन हमारे पास पेस्ट करने का सेम है, Ctrl+V या फिर पेस्ट। तो आप देखेंगे A3 से कंप्लीटली डेटा हट गया है और D3 में आ गया है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंट की। फॉर्मेट पेंट क्या होता है? फॉर्मेट पेंट का मतलब होता है लुक को कॉपी करना। जैसे आप मैंगो A5 कॉलम में देख पा रहे हैं, ये बाकी डेटा से अलग है, जिसका बैकग्राउंड कुछ अलग कलर का है और टेक्स्ट कुछ अलग कलर का है। अगर मैं चाहता हूँ ये सेम फॉर्मेट एप्पल एंड बनाना, जो कि मेरे C कॉलम में है, वहाँ पर आ जाए, तो जस्ट मुझे फॉर्मेट पेन पे क्लिक करना है, जिससे ये कॉपी हो जाएगा। इस बार ये कॉपी, इसका फॉर्मेट हुआ, ये डेटा कहीं पर पेस्ट नहीं होगा। जैसे मुझे मैंगो के स्टाइल में एप्पल लिखना है जो C कॉलम में है, जैसे ही मैंने एप्पल को सेलेक्ट करूंगा, मेरा फॉर्मेट पेंट हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा मैंगो एंड एप्पल कंप्लीटली सेम लुक में आ गए। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है।
Thanks a lot for joining today. If you have any issue or any suggestion, just let me know in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself, my tribe buddies.